tutorial. In this lecture, we are going to discuss property number 9 of definite integration. In last lecture, हम लोग property number 8 हो गया है. So property number 9 is if f of x is a periodic function, if f of x is a periodic function, condition f of x is a periodic function with period t, then integration of 0 to n t where t is the period of a function f of x dx. So n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके इक्वल टू होंगे n इंटीग्रेशन 0 to t f of x dx. नेक्स्ट a plus nt f of x dx is equal to n 0 to t f of x. Next mt into nt f of x dx is equal to n minus m इंटीग्रेशन 0 to t f of x. अगर सेम थिंग मैंने यहाँ पे nt और nt तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ a to b रह जाएंगे. सो इंटीग्रेशन a to b f of x dx. बट इसे प्रॉब्लम में कैसे यूज करेंगे? लुक एट इंटीग्रेट 0 to 25 e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx इज इक्वल टू व्हाट? सॉल्यूशन. तो फर्स्ट e की x माइनस, वी नो दैट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू fractional part of x. So fractional part, period of fractional part is period of fractional part x is 1. So written as 0 to 25 into 1 e की पावर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx. सो पीरियड यहाँ पे कितना है? 1. तो 1 यहाँ पे लेफ्ट रह जाएंगे, बाकी 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 25 इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx. अगर x की वैल्यू 0 to 1 है, x की वैल्यू इफ वैल्यू ऑफ x 0 to 1 देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 0. कब? इफ x लाई बिटवीन 0 to 1. सो 25 0 to 1 e की पावर x माइनस 0 dx इज इक्वल टू 25 इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर x dx. सो 25 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x लिमिट 0 to 1. 25 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0. तो 25 e की पावर 1 मीन्स e माइनस e की पावर 0 मीन्स 1. तो फाइनल आंसर इज दिस. नेक्स्ट एग्जाम्पल 0 to 4 pi mod of cos x dx. तो फर्स्ट वी नो मॉडुलस ऑफ cos x का पीरियड क्या होता है? मॉडुलस ऑफ sin x प्लस मॉडुलस ऑफ cos x मॉडुलस ऑफ tan x sec x cos x ऑल का पीरियड कितना होता है? पाई. ये पीरियड ऑफ ए फंक्शन हमने फंक्शन में स्टैटिक्स किए थे. सॉल्यूशन पीरियड ऑफ
कॉस एक्स का मॉड क्या होते हैं पाई, 0 to 4 पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स dx। सो 4 लेफ्ट हो जाएंगे, पीरियड से बचेंगे 0 to पाई कॉस एक्स dx। अब कॉस एक्स dx होगा 0 to पाई के बीच में, तो 0 to पाई के बीच में कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होता है, बाई द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स लाइक दैट, इस टाइप का है 0 पाई बाई 2 पाई लाइक दैट। तो दिस ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस एक्स क्या है पॉजिटिव, फिर पाई बाई 2 टू पाई क्या है कॉस निगेटिव। तो इंटीग्रेट 4 इन ब्रैकेट 0 to पाई बाई 2 0 to पाई बाई 2 कॉस एक्स, कॉस पॉजिटिव हो रहा है कॉस एक्स dx, और पाई बाई 2 निगेटिव है तो माइनस पाई बाई 2 टू पाई, अगर प्लस यहाँ लिखे तो माइनस कॉस एक्स dx। 4 0 to पाई बाई 2 कॉस एक्स dx माइनस पाई बाई 2 पाई cos x dx। What is the integration of cos x? 4 in bracket sin x 0 to pi by 2 minus sin x 0 to pi by 2 pi। अपर लिमिट sin pi by 2 माइनस लोअर लिमिट sin 0 माइनस अपर लिमिट sin pi माइनस लोअर लिमिट sin pi by 2। 4 sin pi 1 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 1 is equal to 4 1 plus 1 is equal to 4 into 2 is equal to 8। This is answer। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 10 लेबनिज रूल, लेबनिज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन क्या है, गिवन है इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी लिमिट फाई एक्स एंड साई एक्स, इसे हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इसे क्या करना है डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, फंक्शन में ये जो अपर लिमिट है वो पुट करेंगे, फंक्शन एफ ऑफ साई ऑफ एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट साई डैश एक्स
माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे एफ ऑफ 5x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ लोअर लिमिट 5-x लाइक दैट। ये क्लियर हो जाएंगे। अभी एग्जांपल एक ले रहा हूँ। फाइंड द derivative of the following with respect to x. First, integration 0 to x cos t dt, and second, integration 0 to x square cos t square dt। फर्स्ट सॉल्व करते हैं। लेट f of x is equal to integration 0 to x cos t dt. So d of dx f of x means d of dx integration 0 to x cos t dt। अप्लाई हम ये फॉर्मूला करेंगे जो अभी लिखे। क्या बोले कि अपर लिमिट t के जगह पर पुट करेंगे तो cos ऑफ t और डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, सॉरी cos ऑफ x डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, तो dy d ऑफ x किसका x का माइनस cos ऑफ 0 इंटू dy dx ऑफ 0 cos x x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 माइनस इधर 0 हो जाएंगे। जीरो का डिफरेंशिएशन 0 और cos 0 का वैल्यू 1, तो फाइनली 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएंगे cos x डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू x cos t dt। नेक्स्ट 0 टू x स्क्वायर cot t स्क्वायर dt। सेकेंड लिमिट 0 टू x स्क्वायर cot t स्क्वायर dt। solution, let f of x is equal to integration 0 to x square cot t square dt। डिफरेंशिएट करेंगे d ऑफ dx f of x मीन्स डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करना है। सो क्या हो जाएगा cot x स्क्वायर की स्क्वायर इंटू dy dx ऑफ x स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cot 0 स्क्वायर इंटू dy dx ऑफ 0।
कॉट एक्स की पावर 4 इंटू 2x माइनस कॉट 0। तो कॉट 0 यहाँ पे अनडिफाइन हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, पॉज कर देते हैं। कॉट 0 infinity, so we change here cos 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 cos, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे सारे, जीरो का डिफरेंस जीरो, तो जीरो हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, 2x इंटू कॉस एक्स की पावर 4। लेट डी ऑफ डी एक्स, कैपिटल एक्स एक कोई फंक्शन है, इज इक्वल टू e की पावर साइन एक्स वाई एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन 0। इफ इंटीग्रेशन 1 to 4 2e sin x square by x dx is equal to f of k minus f of 1, then k, then the possible value of k is 10, 14, 16, 18। यार गिवन क्या है, d ऑफ dx f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर साइन एक्स वाई एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो क्या हो जाए, f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर साइन एक्स वाई एक्स dx। So integration of e की पावर x y x dx is equal to f of x, ऐसा भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर sin x y x dx is equal to f of x। Let equation first। Next given is integration of 1 to 4 2e sin x square by x is equal dx। Let x square equal to t, so 2x dx is equal to dt, so 2 dx is equal to dt by x। 2 और dx, 2 इंटू dx को क्या पुट करेंगे, फर्स्ट लिमिट चेंज, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू 1, इफ x इक्वल टू 4 तो 4 का स्क्वायर 16, सो t इक्वल टू 16। 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt, dt हो जाएंगे यहाँ पे।
ई साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ऑलरेडी एक्स पहले से गिवन है, डी टी वाई एक्स है, तो एक्स यहाँ से आ जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। सो 1 to 16 ई की पावर साइन टी डी टी वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। टी मैंने प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि टी को एक्स में, जेड में, के में, किसी भी वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1 to 16। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुट कर सकते हैं x इक्वल टू टी इक्वल टू एक्स, तो फिर x में चेंज हो जाएगा, तो e की पावर साइन एक्स वाई एक्स डी एक्स, अब इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वेशन फर्स्ट सेम फॉर्मेट में यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सेम टू सेम। सो एफ ऑफ एक्स लिमिट 1 to 16, f of x limit 1 to 16 means f of 16 minus f of 1, जो गिवन उसे हम कंपेयर करेंगे, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेयर k इक्वल टू 16, k इक्वल टू 16, k इक्वल टू 16, तो करेक्ट ऑप्शन इज C। definite integral limit of a sum, it means a to b integration a to b f of x dx is equal to written as b minus a limit n tends to infinity 1 by n f of lower limit plus f of a plus h plus f of a plus 2h plus dot 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 plus f of a plus n minus 1h in bracket, where h is equal to b minus a by n tends to 0 imply as n tends to infinity. Means let's example 0 to 2 x square find integral 0 to 2 x square plus 1 dx as the limit of sum. इस तरह से find. Here given function is f of x is equal to, let f of x is equal to x square plus 1, and comparing with this format, so means integration a to b f of x is equal, f of x dx is equal to b minus a limit n tends to infinity 1 by n f of a plus f of a plus h plus dot dot. So b is equal to 2, a is equal to 0, and f of x is equal to x square plus 1.
So h is equal to b minus a, 2 minus 0 by n. So h is equal to 2 by n. Put integration of 0 to 2 x square plus 1 dx is equal to b minus a. So 2 minus 0 means 2. 2 minus 0. Limit n tends to infinity, n tends to infinity 1 by n. F of a, so a equal to 0 means f of 0 plus f of 0, f of a plus h. So 0 plus h here, 0 plus h, तो डायरेक्टली h पुट करेंगे, f of h प्लस f of 2h प्लस डॉट डॉट प्लस f of n माइनस 1 h. a क्यों नहीं, क्योंकि a इक्वल टू 0 है. 2 limit n tends to infinity 1 by n f of 0 equal to 1, f of h is equal to यहाँ पुट कर प्लस f of 2 by n प्लस f of 4 by n प्लस डॉट डॉट प्लस f of n minus 1 2 by n. f of 2 by n means 2 limit n tends to infinity 1 by n 1 plus 2 by n, तो कितना हो जाएगा 2 by n का होल स्क्वायर प्लस 1, 4 by n का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 2 का बाय n का होल स्क्वायर प्लस 1. टू लिमिट n tends to infinity 1 by n 1 1 1 1 कितने टाइम्स आएंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 n टाइम्स. लेफ्ट क्या हो जाए प्लस 2 बाई n का होल स्क्वायर प्लस 4 बाई n का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 2n माइनस n का होल n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6. वी अप्लाई इक्वल टू 2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई n प्लस 2 बाई मीन्स 4 by n square in bracket n equal to n minus 1 n plus 1 means n into 2n plus 1 means 2n minus 2 or plus 1 means 2n minus 1 by 6. तो n से n यहाँ पे ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा 3 2 equal to 2 limit n tends to infinity 1 by n in bracket n plus 2y 3n n minus 1 in bracket 2n minus 1
n को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट n से, तो 1 प्लस 2/3, यहाँ पे n से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/n, और ये 1/n यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवाइड देंगे तो 2 माइनस 1/n, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 1 प्लस 2/3 1 माइनस 0 2 माइनस 0 is equal to 2 in bracket 1 plus 2/3 into 2 is equal to 2 into 1 plus 4/3 is equal to 2 into 7/3 is equal to 14/3. Is the final answer. Method to express the infinite series as definite integral मीन्स इनफाइनाइट सीरीज गिवन रहेगा, इनफाइनाइट सीरीज को हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, मीन्स समेशन r1 to n 1/n f of r/n, और यहाँ पे लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी लगाना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करना है, रिप्लेस r/n को रिप्लेस करेंगे x से, और 1/n को रिप्लेस करेंगे dx से, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा को रिप्रेजेंट करेंगे इंटीग्रेशन से। ये कैसे यूज करेंगे, इवैल्यूएट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी in bracket 1/n square plus 2/n square plus 3/n square plus dot n minus 1/n square. Solution we written as sigma r/n square, r equal to 1 to n minus 1, limit n tends to infinity is equal to limit n tends to infinity sigma r equal to 1 to n minus 1 r/n in bracket 1/n. So integration r/n is equal to x, 1/n is equal to dx, और लिमिट कैसे फाइंड करना, 1 को r इक्वल टू 1 को n पे डिवाइड करना है, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 0, n माइनस 1 n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे कितना था 1 माइनस 1/n, so 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, so अपर लिमिट इज 1 dx. So x square by 2 limit 0 to 1 means 1/2 minus 0 is equal to 1/2.
फाइव आंसर इज इक्वल टू 1/2. Limit n tends to infinity 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus dot dot plus 1 by 2n. In sigma written as 1 by n plus r, r equal to 1 to n, limit n tends to infinity, n tends to infinity. सो 1 बाई एन यहाँ पे नहीं है, तो 1 बाई एन हम यहाँ से कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा r टू n, n यहाँ से कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस r बाई n is equal to limit n tends to infinity r is equal to 1 to n 1 by 1 plus r by n into 1 by n. So integration lower limit 1 by n 0, n by n 1, 1 by 1 plus r by n is equal to x, 1 by n is dx. So integration ln 1 plus x 0 to 1, so ln 2 minus ln 1, ln 2 minus 0, so final answer is ln 2. Thank you.